सयाहत हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी टूरिज्म, और टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हमारे लिए उससे भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जम्मू सूबे की पहले आपको खबर बताएंगे, उसके बाद मैं आपके सामने आऊंगा कश्मीर सूबे की खबर लेकर। जम्मू की क्या कुछ सूरत हाल है, क्यों अवाम ने बड़े सवाल उठाए हैं, डिटेल के साथ आसिफ रशीद। बिल्कुल, तकरीबन 2 महीने बीत चुके हैं जब 11 फरवरी 2022 को इसी साल जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बाग-ए-बाहू में ये वो अहम मजहबी मकाम भी और सयाहती मकाम भी जहां पर म्यूजिकल फाउंटेन प्रोजेक्ट जिसका संगे बुनियाद रखा गया, शुरुआत इसकी हुई, माफ कीजिएगा, इफ्तिताह इसका किया गया। और शुरुआत जब इसकी 11 फरवरी को हुई तो उस वक्त ये कहा गया कि जम्मू के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन्स में से एक, अपनी नवीयत का पहला, जिस पर सरकार ने सबसे ज्यादा पीएमडीपी यानी वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। लेकिन आज जाकर पता चल रहा है कि ये सयाहों के साथ खुला मजाक था, बिलखुसूस जम्मू के मकामी लोगों के साथ, जिनके पास वाहिद एक बड़ा ये मकाम है, अहम मकाम है, जहां पर वो अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ सैर तफरीह के लिए निकलते थे। और इस बीच हमारे पास अब जो जानकारी है, चूंकि शिकायतें भी बहुत सारी आई हैं और पता ये चला है कि म्यूजिकल फाउंटेन जाने वाले लोगों के साथ मजाक उस वक्त हो रहा है जब बाग-ए-बाहू के अंदर म्यूजिकल फाउंटेन प्रोजेक्ट में पावर बैकअप प्लान सरकार के पास नहीं है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज के पास नहीं है। अचानक बिजली की कटौती हो या कभी नाकाम हो जाए तो बड़ा, कितना ही बड़ा शो यहां पर हो, सयाहों को छोड़कर तर्क करके यहां से खाली हाथ और मायूस चेहरों के साथ लौटना पड़ता है। पीएमडीपी के तहत सरकार की तरफ से इस पर जो एक कसीर रकम खर्च की गई है, अभी तक वो भी काम ना आ सकी। और अचानक पीडीडी डिपार्टमेंट भी यहां पर पूरी तरीके से ऐसे काम नहीं कर सका है कि इस फाउंटेन को 12 महीने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खलल के चलाया जा सके। हमारी जानकारी के मुताबिक और जो सरकार के आदादोशुमार हैं, तकरीबन 1000.55 लाख रुपए यानी कसीर रकम सरकार की तरफ से वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत इस पर खर्च की गई है। और जो पीडीडी और जल शक्ति डिपार्टमेंट हैं वो इस मंसूबे के साथ इसलिए डायरेक्टली जुड़े हुए हैं क्योंकि 2 चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, 2 चीजों पर सबसे ज्यादा चलता है। पीडीडी डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो 12 से 24 घंटों के बीच बिजली यहां पर सप्लाई करे और तभी ये म्यूजिकल फाउंटेन चल सकेगा, क्योंकि बिजली का सारा निजाम जो है वो इस फाउंटेन को चलाता है। दूसरा, जल शक्ति डिपार्टमेंट पर यह जिम्मेदारी है क्योंकि फाउंटेन में जो पानी का सारा सिलसिला चलता है वो जल शक्ति डिपार्टमेंट के हाथ में, और इस बार जब पानी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इस डिपार्टमेंट पर और भी जिम्मेदारी आई है। लेकिन मंसूबा नाकाम, ये प्रोजेक्ट क्यों इस वक्त नाकाम होता नजर आ रहा? हम सीधा जम्मू आपको लिए चलते हैं। रितिका हमारी नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त हैं। बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ पूरी डिटेल्स आपके पास हैं? खबर यह है कि बहुत सारे लोग इस एरिया में जाते हैं फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन मायूसी के साथ वापस लौटते हैं क्योंकि फाउंटेन अचानक से बंद हो, बिजली चली जाए। तो ये परेशानी आज 2 महीनों के बाद भी है, 11 फरवरी को जब इनॉग्रेशन एलजी ने किया था इस बड़े प्रोजेक्ट का। आपको बताना चाहूंगी, जब ये म्यूजिकल फाउंटेन जम्मू में खोला गया था, इसकी ओपनिंग जब हुई थी, काफी ग्रैंड तरीके से ओपनिंग की गई थी ताकि पर्यटन जो है वो जम्मू में बढ़ाया जा सके, क्योंकि कोरोना के लंबे अंतराल के बाद जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो म्यूजिकल वाटर फाउंटेन है इसका एक अहम रोल जो था वो माना जा रहा था। लेकिन अब के वक्त की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा समस्याएं जो हैं वो इससे जुड़ी हुई बाहर आ रही हैं। अचानक से ये जो बिजली बंद होने से ये तो एक तरीके से पोल खुलने का काम हुआ है कि इनके पास बिजली बैकअप ही वहां पे नहीं है। तो जो लोग अपने पैसे से टिकट खरीद के अंदर गए थे उन्हें कहीं ना कहीं मायूस होकर बाहर आना पड़ गया। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो वहां पे टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए थे वो पैसे भी उन्हें रिफंड करने का किसी भी तरीके का प्रावधान हमें वहां नहीं दिखा। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि वीआईपी सिस्टम से वहां से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा टिकट के रेट को लेके भी आम लोगों में काफी रोष है। तो ये म्यूजिकल वाटर फाउंटेन में बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा रितिका जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीजों का ख्याल रखा जा रहा है कि मैंने जी फाउंटेन चलाना तो ये पानी से ही, बिजली से चलेगा। तो अगर पानी का अरेंजमेंट किया गया तो क्या उस वक्त उस बेसिक प्रोजेक्ट में, डीपीआर में इसके बैकअप की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी कि इनॉग्रेट करने के बाद अब इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने तो यहां पर ये चीज रखी नहीं है, उस वजह से आधा अधूरा शो करके बंद करना पड़ता है? कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग की कमी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जब भी कोई भी बनाने की बात की जाती है सबसे पहले तो प्रॉपर प्लानिंग उसकी बनाई जाती है, उसके बाद ये
उसकी ओपनिंग की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे जनता के लिए खोल के तो रख दिया गया ये म्यूजिकल वाटर फाउंटेन, लेकिन उसमें जो सबसे अहम जो इस पे बात आनी चाहिए थी कि एक बिजली से चलने वाला वो सारा का सारा जो कार्यक्रम था, वही बैकअप इनके पास मौजूद नहीं है, तो जनता कहीं ना कहीं ठगा हुआ सा महसूस तो करेगी। बहुत शुक्रिया रितिका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी बात है जी, टूरिस्टों को अट्रैक्ट करना है। बिल्कुल, 50 से 100 रुपए की टिकट भी मिलती है। और इसमें दो बड़ी चीजें जो मुझे अभी बताया जा रहा है कि डीपीआर जब बनाया गया तो डीपीआर में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर इस बात का शायद उस वक्त इंजीनियरों ने ध्यान नहीं दिया है कि हमने स्पेशल सर्विस लाइन लगानी होगी यहां पर, तब जाकर यह चल सकता है। लेकिन अब हमें यह बताया जा रहा है कि जनाब अब बहुत जल्दी वहां पर डीजी सेट लगाया जाएगा, जनरेटर सेट, डीजल जनरेटर सेट लगाया जाएगा, और उस डीजल जनरेटर सेट को लगने में भी 2 महीने लग सकते हैं। अभी सिर्फ अप्रूवल के लिए फाइल गई है, उसके बाद टेंडर फ्लोट किया जाएगा और उसके बाद ही वहां पर बैकअप के लिए डीजी सेट लगेगा। दैट मीन जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है कि जब डीपीआर बनाया गया उस डीपीआर के बनाने में कहीं ना कहीं कोताही हुई है। अब ये कोताही कहां पर है? टूरिज्म महकमे की भी गलती कहीं ना कहीं आपको दिखेगी, उसके बाद आपको जल शक्ति महकमे का अपना रोल है, उन्होंने वो निभाया है, उसके बाद पीडीडी डिपार्टमेंट को जो ओवरऑल वहां पर मॉनिटरिंग करनी है उनकी सबसे बड़ी गलती आपको यहां पर दिखेगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बैकअप का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। आई होप सो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पूरे मामले को देखेंगे कि गवर्नर साहब आपसे तो इनॉग्रेट करवा देते हैं, बड़ी होर्डिंग्स भी लगती है, बड़े बैनर्स भी चढ़ते हैं, लेकिन आज के दिन में जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं तो कल भी शो अधूरा चला है। यानी पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही थी और जो खबर अभी आ रही है कि आधा अधूरा शो करके जब लोग बाहर आते हैं तो एक मायूसी उनके चेहरे पर होती है, ठगा हुआ वो महसूस करते हैं और साथ साथ सवाल खड़े कर देते हैं इंतजामिया पर, और जम्मू कश्मीर के लिए वो किसी तरीके से भी ठीक बात नहीं है। छोटा सा